एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 9 टू चैप्टर 11 जो है क्लास 6 साइंस ओल्ड एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू है। आई होप कि आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 9, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, a reversible change in the size, weight and volume of living organisms accompanied by increasing number of cells are known as। एक रिवर्सिबल चेंज जिसमें साइज इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। सो ये जो चेंज है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स हैव स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। जो भी लिविंग थिंग्स है उनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। उनका डिसाइड जो कि कौन सी स्टेज लाइफ की कब आनी है, कब उनका इन्फेंट स्टेज आती है, चाइल्डहुड स्टेज आती है, फिर एडोलेसेंस आती है, देन अडल्टहुड आता है, एंड देन फाइनली जो एजिंग की प्रोसेस है वो। तो उनका एक जो लाइफ स्पैन है वो फिक्स है। ये आप देख सकते हो कि ह्यूमन बींग्स है उनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 70 ईयर्स है। वहीं पे आप हॉर्स वगैरह देखोगे तो उनका लाइफ स्पैन 30 टू 40 ईयर्स रहता है। डॉग्स हैं उनका 15 टू 16 ईयर्स रहता है। जो हाउस फ्लाइज हैं उनका 3 टू 4 डेज रहता है। तो सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो स्पेसिफिक है। नेक्स्ट, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमल विच हेल्प इट टू सर्वाइव। जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसको किस में हेल्प करता है? डेजर्ट कंडीशंस में, रेगिस्तानी जो कंडीशन वातावरण होता है उसमें उसको सरवाइव करने में हेल्प करता है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द फीचर ऑफ अ फिश दैट हेल्प्स इट टू लिव इनसाइड। राइट, जो फिशेज हैं वो कहाँ, उसके जो फीचर्स हैं वो उसको कहाँ रहने में हेल्प करती हैं? इनसाइड वाटर, ठीक है। कौन कौन से फीचर्स आएंगे इसमें? उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी आती है, ठीक है। इसके अलावा उसके जो गिल्स होते हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, जो फिन्स होती हैं, ठीक है, टेल फिन्स हैं वो, उसको जो है स्केल्स हैं, ठीक है। ये सभी किस में हेल्प करती हैं? उसके ये फीचर्स हैं जो उसको वाटर के अंदर इजीली स्विम करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, डैश आर प्लांट्स ग्रोविंग इन हॉट एंड ड्राई एरियाज। सो हॉट एंड ड्राई एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। बी ऑप्शन। हिट्रोट्रॉप्स क्या उन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ये दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। नेक्स्ट, विच एनिमल्स हैव थिक स्किन विच प्रिवेंट इवेपोरेशन। दे डू नॉट स्वेट एंड हेंस कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड्स, ठीक है। एक तो स्वेट नहीं करते हैं, ठीक है, थिक स्किन होती है जिसकी वजह से एवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो काफी हद तक कम हो जाती है, एंड पानी के बिना काफी दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। तो ये सारे जो एडेप्टेशन है वो किस एनवायरमेंट के लिए हैं? डेजर्ट एनवायरमेंट के लिए। सो यहाँ पे जो एनिमल्स मिलेंगे वो डेजर्ट एनिमल्स होंगे। एग्जाम्पल में आपका आता है कैमल्स। इसके अलावा जो लिजार्ड है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। स्नेक्स हो गए, ठीक है, ये कुछ एक एनिमल्स हैं। इसके अलावा एक कंगारू रेट का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। ये जो कंगारू रेट होता है ये अपनी पूरी लाइफ टाइम में वाटर जो है वो कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। तो ये सभी डेजर्ट एनिमल्स हैं। जो कैमल है वो अपने हम्प में जो है वाटर को स्टोर करके रख सकता है, जिससे काफी दिनों तक वो सरवाइव कर सकता है। दूसरा, इसके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो काफी वाइड होते हैं, पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो गर्म रेत से बच सकता है। और इसके जो लेग्स की लेंथ होती है वो काफी ज्यादा लंबी होती है, ताकि जो सैंड की जो हीट है वो इसकी बॉडी तक ना पहुंचे। लिजर्ड में आप देखोगे तो इसके ड्राई स्किन होती है, स्केल्स होते हैं, ठीक है। सेम विद स्नेक्स। और ये जो है स्नेक्स हो गया, रैट्स हो गए, ये दिन के समय बाहर नहीं निकलते हैं। रात के समय जब जो डेजर्ट का टेम्परेचर है वो थोड़ा नीचे चला जाता है, कम हो जाता है, तब ये अपने बोरों से, अपने जो बिल है उनसे बाहर आते हैं। नेक्स्ट, द स्लिपरी स्केल्स हेल्प द फिश इन स्विमिंग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्लांट ग्रोइंग इन वाटर। जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। जो अभी हमने डिस्कस किया था
डेजर्ट में जो ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। जो प्लांट्स वाटर में ग्रो कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रीला एंड लोटस दोनों ही जो है वो ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, लेकिन जो हाइड्रीला है ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है पानी के अंदर, कंप्लीटली सबमर्ज्ड। वहीं पे अगर हम लोटस की बात करते हैं तो ये जो है ये कंप्लीटली नहीं होता, पार्शियल होता है, ठीक है। इसके खाली जो स्टेम है वो नीचे वो होती है, इसकी जो लीव्स और इसका जो फ्लावर है वो ऊपर होता है पानी के सरफेस से, तो पार्शियली सबमर्ज्ड होता है ये। नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स आर इन द शेप ऑफ स्पाइन्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू। जो कैक्टस है वो एक डेजर्ट प्लांट है, ठीक है। डेजर्ट प्लांट में जो है क्या क्या हमें एडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं। यहाँ पे एक तो हमारे पास सनकन स्टोमेटा होता है, दूसरा जो लीव्स होती हैं वो या तो रेड्यूस्ड होती हैं साइज में, रेड्यूस्ड इन साइज, या स्पाइन्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। थर्ड, इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफी डीप रूटेड होती हैं, डीप रूट्स, ताकि जो पानी का सोर्स है उस तक आसानी से पहुंच सके। जो रेड्यूस साइज होता है इन साइज एंड स्पाइन्स का जो है वो लीव से हमारा क्या होता है? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। तो जो कैक्टस डेजर्ट प्लांट्स है उसमें इनका साइज काफी कम हो जाता है, या लीव्स जो है वो स्पाइन्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन का जो रेट है उसको काफी हद तक कम कर सकें। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बॉडीली मूवमेंट ऑफ इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ प्लेस इन एनिमल्स इज कॉल्ड। अगर एनिमल्स अपनी बॉडी को चेंज करते हैं पोजिशन को तो उसे हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन। डी। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस इज रिमूव फ्रॉम अकेशिया एज वेस्ट प्रोडक्ट। अकेशिया जो है वो एक जीरोफाइट है, जीरोफाइट यानी कि जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो करता है ऐसा प्लांट है ये। डेजर्ट कंडीशन में इसको नॉर्मली बबूल या जो है कीकर बोला जाता है, और इसकी जो स्टेम है, ठीक है, वहां से हमें गम मिलता है। इसका जो सिक्रीशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो सिक्रीशंस की फॉर्म में होता है, गम की फॉर्म में। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर फिशेस। फिशेस कैसे रेस्पायर करती हैं? उनका ऑर्गन है गिल्स। नेक्स्ट, प्लांट्स विच मूव टुवर्ड द लाइट आर कॉल्ड। प्लांट्स की जो मूवमेंट है लाइट के डायरेक्शन में उसे हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ डू अर्थवॉर्म ब्रीथ। अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं? उनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, स्किन से वो ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज द फिशेस गेट ऑक्सीजन। फिशेस जो ऑक्सीजन है वो कैसे लेती हैं? विच ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस जगह को हैबिटेट बोला जाता है। सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हैबिटेट सेम हो सकती है, ठीक है, लेकिन कि जो वहाँ पे रहने के जो निश होता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर उसका, जैसे एक ही ट्री है वो सपोज हैबिटेट है काफ़ी सारी, उसमें इंसेक्ट्स भी हैं, उस पर बर्ड्स भी हैं, उस पर और भी आप कुछ स्मॉल जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे देख सकते हो, लेकिन सबका जो निश है एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो डिफाइंड रहता है। बर्ड्स जो है वो ऊपर कैनोपी पे रहेंगे, जो इंसेक्ट्स हैं और जैसे कि आपका छोटे बग्स वगैरह हो गए, ये सोइल के सरफेस में ज़्यादा रहेंगे। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्री की जो वुड होती है उसके अंदर रहेंगे। तो सबका हैबिटेट एक वो ट्री ही है, लेकिन सबका जो एक पर्टिकुलर एरिया है, निश है, वो डिफाइंड है। एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि जो एनिमल्स वाटर में लिव करते हैं उसे एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड पे रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ये एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। वहीं पे दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो उसमें लैंड, सोइल, एयर, वाटर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे एमसीक्यूज में।
एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म विच अफेक्ट इट इज नोन एज इट्स, एक ऑर्गेनिज्म की चारों तरफ का जो वातावरण एरिया होता है, ठीक है, जो कि उसको अफेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स टुगेदर फॉर्म द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, मॉडिफाइड नेचुरल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट इज नोन एज, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैन मेड इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हम हाउसेस बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम बारिश से बच सकें, धूप से बच सकें, सर्दी से बच सकें, ठीक है। तो हमने अपने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया, तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, मैन मेड इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट, व्हेन ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन लैंड इट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट, when organisms live in water it is known as aquatic habitat, option D. Next, the sequential process in which one organism consumes the other in the form of food, ठीक है, जो सीक्वेंस होती है प्रोसेस की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, प्लांट को किसने खाया, डियर ने खाया, ठीक है। डियर को फिर आगे कौन खाएगा, सपोज यहाँ पे लोइन खाएगा। तो ये एक जो सीक्वेंस बन रही है, ठीक है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहा है, ठीक है, फूड की फॉर्म में, तो इसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच अनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड, वो स्पेसिफिक फीचर्स और उन सर्टेन हैबिटेट्स के लिए, चाहे वो प्लांट्स की बात कर रहे हो या एनिमल्स की, जो उनको अपनी सराउंडिंग में रहने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो पोलर बियर के अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं सपोज, सो पोलर बियर के एडेप्टेशंस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी थिक फर होता है, ठीक है, ताकि वहाँ ज़्यादा ठंडा जो है वहाँ से ये बच सके। उसके बाद इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रोंग होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसकी लेग्स जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जिसकी हेल्प से ये स्नो पे इजीली चल सकता है, वेब फीट होती है। और दूसरा, ये एक गुड स्विमर भी होता है, ताकि जो पानी है वहाँ जो पोलर कैप्स हैं वहाँ पे जब ये अपने खाने को ढूंढने के लिए जो एरिया उसमें जाता है पानी के सोर्सेज में, तो वो इजीली स्विम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास जो होता है फैट जो होता है इन बॉडी, वो काफी ज्यादा होता है। सो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो इसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोड्यूसर्स जो है वो प्लांट्स की बात करते हैं तब कहते हैं, फूड चेन में जो आते हैं सबसे पहले। अदरवाइज ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। एडेप्टेशन अभी बात की थी, वो स्पेसिफिक फीचर्स जो अभी एनिमल्स को हेल्प करते हैं उनके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए। हिट्रोट्रॉप्स में एनिमल्स आ जाएगा जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, द लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट कैपेबल, ठीक है, ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स आर हिट्रोट्रॉप्स, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था ये। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम CO2 का एक्सचेंज करते हैं एंड O2 के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको हम एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है उसको इनहेल करते हैं। और ये दोनों जो प्रोसेस है, एक्सहेल और इनहेल, ये मिलके हमारी ब्रीथिंग बना, ये सरफेस लेवल पे जब होती है, जब बाहर होती है तब ब्रीथिंग कहलाती है, और यही प्रोसेस जब सेल्स के अंदर होती है तब उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, एट सेलुलर लेवल। और ये हमारा एट ए सरफेस।
और आउटसाइड बॉडी भी हम बोल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये किस किस फॉर्म में हो सकता है? इसमें हम जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उसकी बात कर सकते हैं, स्वेट फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा सिबेशियस ग्लैंड्स हैं या ऑयल ग्लैंड्स जो आप बोलते हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑयल ग्लैंड्स, उनकी फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा इसमें हमारा यूरिन आता है और हमारा जो फीकल मैटर है वो भी इसी का एग्जाम्पल है एक्सक्रीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड सीड्स इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो रिमूवल ऑफ वेस्ट की जो प्रोसेस है उसे हम सिक्रीशन कहते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो अकेशिया है, अकेशिया में जो सिक्रीशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, गम की फॉर्म में होता है। जो गोंद हम है वो हमें इस ट्री से मिलता है, तो ये इसका क्या है, सिक्रीशन है। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ बेसिक फंक्शनल यूनिट। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो क्या कहलाती है, सेल्स। ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ये कॉलम ए से कुछ एनिमल्स हैं जिनको हमें उनके हैबिटेट से मैच करना है। सो याक, याक जो है वो हमें माउंटेन रीजन में देखने को मिलता है। लिजार्ड जो है हमें डेजर्ट में मिलती है देखने को। डियर ग्रासलैंड्स में। ऑक्टोपस ओशियंस में। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स सीवीड। सो ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट, which one of the following statement is correct? Several kind of plants and animals may share the same habitat. Next, all the animals and plants in a habitat are adapted to it. ठीक है, काफी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स एक ही हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें, और वो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक अडेप्ट करते हैं अपने आप को उस हैबिटेट में रहने के लिए। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, which is biotic component of environment, plants, animals, microorganism, all of these. So option D, all of these. environment जो है सराउंडिंग है, environment को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक के अभी आपने एग्जांपल्स देखे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे ही जो हैं वो बायोटिक के एग्जांपल्स हैं। एबायोटिक में हमारे क्या आते हैं, लैंड, एयर, वाटर, लाइट, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट। सोइल एबायोटिक है, अभी हमने देखा। वाटर एबायोटिक है, एयर एबायोटिक है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है। सो ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which is an example of animal found in mountain region, mountain region में से, so first is leopard, second is yak, third is mountain goat। तो तीनों ही जो है वो हमें माउंटेन रीजन में देखने को मिलते हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the characteristics of a desert plant? नो लीव्स और वेरी स्मॉल लीव्स, ये हमने अभी डिस्कस किया था, जो कैक्टस का जो एग्जांपल लिया था हमने उस वाले क्वेश्चन में। ये उसका है स्पाइंस, जो लीव्स होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं या बिल्कुल नहीं होती हैं या स्पाइंस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। डीप रूट्स होती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डेजर्ट प्लांट के हैं। नेक्स्ट, सनकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, सनकन स्टोमेटा कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, जीरोफाइट्स में, ताकि जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो कम हो सके। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स
वाटर बॉडीज में मिलते हैं, एपीफाइट्स जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, मीजोफाइट्स जो नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं, ना ज़्यादा इन्वायरमेंट ड्राई कंडीशंस होती हैं, ना ही ज़्यादा मॉइस्ट कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू एक्सरसाइज, ग्रो, प्ले, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज एनिमल्स कैन लिव इन ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। एक फर्स्ट फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग क्या है हमारा, एक एम्फीबियन है, एम्फी मीन्स बोथ, ठीक है, सो ये लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, कम्प्लीटली सबमर्ज्ड की बात हो रही है यहाँ पे, सो इसका एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रीला। बाकी के जो प्लांट्स हैं, लोटस, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, इनकी जो लीव्स हैं वो पानी के ऊपर सरफेस पे ग्रो करती हैं और जो फ्लावर हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं। वाटर हाइसिंथ जो है उसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स, फिश, फिश के पास गिल्स होते हैं, स्क्विड्स उसके पास भी गिल्स होते हैं, ऑक्टोपस जो है उसके पास भी गिल्स हैं, डॉल्फिन्स जो है उनके पास गिल्स नहीं होते हैं, इनके पास लंग्स होते हैं, ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इसी के साथ इस चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही हमारे ये क्लास के एमसीक्यूज फिनिश हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के, फिर हम जो नेक्स्ट क्लास है 7th उसके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो नई बुक है क्यूरियोसिटी साइंस की, हम उसके भी एमसीक्यूज जो है जल्दी लेके आएंगे। So let's start. The French created a standard unit of measurement called SI unit. फ्रेंच ने एक SI यूनिट ऑफ सिस्टम स्टार्ट किया था ताकि सब जगह एक ही तरह के जो मेजरमेंट की यूनिट्स हैं वो हो सके। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हमने एक सिस्टम को अडॉप्ट किया है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। कंफ्यूजिंग मेजरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नेम द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट्स रिमेन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से सब जगह जो है डिस्टेंस हमारा सेम रहता है, तो इस तरह का जो हमारा मोशन है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ये सेंटर है हमारा और इससे जो पूरा रेडियस है वो हर जगह सेम है, सो इट इज ए सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, अ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट एज अ होल मूव्स अबाउट एन एक्सिस, एक ही एक्सिस के चारों तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, ठीक है, तो उसे मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल हमारा इसमें है फैन, इसके अलावा हैंड्स ऑफ क्लॉक। नेक्स्ट, इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक इंटरवल फिक्स इंटरवल के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन को रिपीट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड मेजरमेंट। जो कंपैरिजन हम करते हैं एक अननोन क्वांटिटी का नॉन फिक्स क्वांटिटी के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। द नॉन फिक्स क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर द अननोन फिक्स इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट, SI unit of length is meter. Next, dash is a change in the position of an object. Motion, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो उसे हमें क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। इन विच टाइप ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद द टाइम
अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमारा आता है पेंडुलम का। पेंडुलम में आप अगर आप देखोगे तो ये उसका थ्रेड है, यहाँ पे उसका बोब है, और यहाँ पे ये जो इसका बोब है ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। नेक्स्ट, चैप्टर 11 के एमसीक्यू अब स्टार्ट करते हैं हम, लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइट का बहुत अच्छा सोर्स यहाँ पे है, इसमें आप इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो देख सकते हो, साइड में आपको इसकी जो शेडोज है वो भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनकम्प्लीट और पार्शियल शेडोज आर नोन एज पेन्यूब्रा। ठीक है, जैसे कि अभी आप इस वाली इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको एक तो कंप्लीट जो है डार्क जो शेडो है वो दिखाई दे रही होगी यहाँ पे इस ट्री की। ठीक है, तो ये हमारा जो रीजन है ये हमारा क्या कहलाता है, उम्ब्रा। और वहीं पे ये हल्की जो धुंधली तस्वीर है, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट पूरी तरह से डार्क नहीं है, थोड़ा पार्शियली शेडोड रीजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेन उम्ब्रा। ठीक है, अगर कोई हमारे पास लाइट का सोर्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज लाइट, ठीक है, और अगर इसकी जो है यहाँ पे ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज नहीं सॉरी जो शेडो बनेगी यहाँ पे, तो ये कंप्लीटली डार्क होएगा, लाइट जो है ये यहाँ से आ रही है हमारी, लेकिन जो ये इधर का साइड का जो रीजन रहेगा ये नीचे ऊपर की तरफ, तो ये जो है हमारा शेडो, ये हमारा उम्ब्रा, और ये जो पार्शियल है ये कंप्लीट डार्क है यहाँ पे। ये जो है ये पेन उम्ब्रा कहलाता है, पार्शियल डार्क शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द सोर्स ऑफ लाइट, सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मून गोज राउंड द अर्थ, मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स गिव आउट लाइट ऑफ इट्स ओन आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन सी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक है, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख पाते हैं। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट इज नोन एज सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट को एमिट करता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। Those objects do not give out light of their own are known as non-luminous. Luminous में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, सन का, बल्ब हो गया, ठीक है, फायरफ्लाई हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ल्यूमिनस के। नॉन ल्यूमिनस में अगर हम बात करते हैं तो मून हो गया, ठीक है, इसके अलावा अर्थ जो है वो भी नॉन ल्यूमिनस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज नीडेड टू सी शैडो, शैडो को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, ए सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, बी स्क्रीन भी चाहिए, सी एन ओपेक ऑब्जेक्ट वो भी हमें चाहिए, एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द शेडो, शेडो से हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ हद तक हम उसकी शेप का अंदाजा लगा सकते हैं इसकी ऑब्जेक्ट की शेडो से कि वो ऑब्जेक्ट की शेप क्या होगी। ठीक है, साइज नहीं होता क्योंकि साइज जो है वो जो लाइट का सोर्स है उसके अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सन की बात करते हैं तो अगर सन बिल्कुल सर के ऊपर है तो हमारी जो शेडो है पॉइंट की वो बिल्कुल छोटी बनती है, लेकिन अगर जो सन है वो थोड़ा इंक्लाइंड पोजीशन पे है तो देखेंगे कि जो शेडो है वो भी हमारी लंबी बन रही है। कलर तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ठीक है, कलर से हमें, क्योंकि शेडोज हमेशा कैसी बनती हैं, डार्क बनती है। नेक्स्ट, टू सी थिंग्स वी नीड, चीजों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, शेडो, रिफ्लेक्शन, लाइट, रिफ्रैक्शन। सो लाइट चाहिए हमें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, substances like glass through which light pass easily are known as transparent substances। ठीक है, इजिली इसमें से जो लाइट पास हो जाती है उन्हें ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बोलते हैं।
Light travels in a straight line. Next, the process of light turning back after striking the shiny surface of mirror is called reflection. ये हमारा मिरर है और इससे अगर लाइट टकरा के वापस बेंड हो रही है, ठीक है, उसी पर्टिकुलर एंगल से, ये हमारा नॉर्मल है, तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्शन. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड जो नॉर्मल है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. नेक्स्ट, कंप्लीट शैडोज आर कॉल्ड उम्ब्रा. ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस किया था इस चैप्टर का, पेनुम्ब्रा एंड उम्ब्रा. नेक्स्ट, when light passes from one transparent substance to another, its direction changes on entering the second substance is called refraction. अगर सपोज ये हमारे दो मीडियम्स हैं, फर्स्ट इज एयर एंड सेकंड इज ग्लास, तो अगर हमारी जो लाइट है वो एयर से ग्लास के उसमें आती है तो ये उसी एंगल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होएगी, ठीक है. तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है. ये जो बेंडिंग हो रही है लाइट की, ठीक है, जब जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है. नेक्स्ट, इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है 9 to 11, इसकी जो एमसीक्यूज हैं वो खत्म होते हैं. आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे. इसके जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो हम जल्दी लेके आएंगे. थैंक यू.